जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार सूत्र महान ग्रंथ है, परम आत्म कल्याणी उपकारी। यह ग्रंथ आचार्य कुंद देव के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी पर लिखा। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग दूसरे अध्याय में 5 भावों को पढ़ रहे थे, औपसमिक, छायिक, छायुसमिक, औदैक और पारणमिक भाव, जिसमें से चौथा नंबर का जो भाव है वह औदैक भाव है। औदैक भाव में गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्धत्व, ये भाव अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन को लेश्या के बारे में पढ़ना है। तो लेश्या किस प्रकार से औदैक भाव है और उससे किस प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले एक बार सूत्र को पुनः बोर्ड में देख करके इसको आगे समझते हैं। दूसरे अध्याय का 6वां नंबर सूत्र है, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्यास, चतुस्त्रय, कई षट भेदा। इस सूत्र को अपन ने पढ़ लिया था। ये सब कुछ अपने औदिक भाव अपन ने समझ लिए थे। यहाँ पे जो लेश्या है इसके षट भेद, 6 भेद हैं और इसके बारे में अपन को पढ़ना है। ये औदिक भाव किस प्रकार से है और इस लेश्या का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, तो अपन चलते हैं इसको समझने के लिए। लेश्या देखिए यहाँ पर स्लाइड में लिखा होगा, कसाय और शरीर नाम कर्म के उदय से, 2 बात ध्यान रखना, कषाय और शरीर नाम कर्म के उदय से 6 लेश्याएँ होती हैं। कितने प्रकार की लेश्या होती हैं? 6 नाम लिखे हैं, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, पीत लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। ये 6 प्रकार की लेश्याएँ होती हैं। ऊपर की जो 3 लेश्याएँ हैं, कृष्ण, नील, कापोत, ये अशुभ लेश्याएँ होती हैं। पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याएँ हैं जो शुभ होती हैं। ये 6 की 6 लेश्याएँ भव्य को भी होती हैं और अभव्य को भी होती हैं। अब ये लेश्याएँ किसे कहते हैं, इसे अपन देखते हैं। लेश्या, यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है। लेश्या की परिभाषा, कसाय से अनुरंजित मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। क्या लिखा है? कसाय से अनुरंजित मन, वचन, काय की जो प्रवृत्ति है उसे अपन लेश्या कहते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे, एक आम का पेड़ है और उसमें 6 व्यक्ति हैं और सबके कलर भी भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे होंगे। सबके परिणाम में कितनी भिन्नता है। एक ही चीज़ आम को खाने मात्र के लिए कोई पेड़ काट रहा है, कोई टहनी काट रहा है, कोई गुच्छे काट रहा है, कोई टाल काट रहा है, तो सबके परिणामों में कैसी भिन्नता है। जो ये भिन्नता है इसी को बोलते हैं लेश्याएँ। ठीक है, देखिए, कसाय से अनुरंजित, अनुरंजित मतलब क्या होता है? रंगा हुआ। क्या हुआ? रंगा हुआ। कसाय से मेरा मन रंगा है, कसाय से मेरा वचन रंगा है, कसाय से मेरा शरीर रंगा हुआ है और उस रंग से जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम है क्या? लेश्या। मतलब कहने का मतलब जो मेरा क्रोध, मान, माया, लोभ भाव है, राग, द्वेष, मोह रूप जो भाव है, उसकी जो अभिव्यक्ति मेरे मन से होती है, मेरे वचनों से होती है, मेरे शरीर काया से होती है, उसको बोलते हैं लेश्या। तो लेश्या अपन को किससे दिखेगी? हम हंस रहे हैं,
हम रो रहे हैं, हम आँख नाक कान उठा रहे हैं, मुंह बना रहे हैं या एक्शन कर रहे हैं, जो कुछ भी प्रवृत्ति हमारे शरीर की है, हलन चलन जो कुछ भी है शुभ रूप में या अशुभ रूप में, वो सब लेश्याएँ कहलाती हैं। कैसे मन कसाय से रंगा हुआ है, वचन कैसे रंगा हुआ है, शरीर कैसे रंगा हुआ है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो टीवी में आपके समक्ष आप बैठे हों और मैच चल रहा हो और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, देखो अब छक्का मारेगा, अब मारेगा, अब पक्का छक्का मारेगा। जो ये कसाय से, किससे, लोभ कषाय से आपका मन क्या है, बिल्कुल रंगा हुआ है। और क्रोध कषाय भी चल रहा है, क्योंकि विपक्ष के प्रति आपके परिणाम क्या हैं, क्रोध रूप हैं, ठीक है ना, द्वेष रूप हैं। कौन से परिणाम है, द्वेष रूप हैं। और जो टीम आपको पसंद है उसके प्रति राग रूप परिणाम है। और मन कैसे रंग रहा, मन में चल रहा है अभी, ये मारेगा, ये मारेगा, ये मारेगा, और जैसे ही मान लो उसने छक्का मार दिया तो आपने तुरंत खुशी जाहिर करी कि देखो वो मारा, तो आपका वचन भी रंग गया, आपका मन भी रंग गया, और जो आपके हाथ उठा, जो आपका शरीर प्रफुल्लित हो गया, शरीर में जो प्रसन्नता की झलक दिखाई दी, चेहरे में जो प्रसन्नता दिखाई दी, ये शरीर भी रंग गया, मन भी रंग गया, वचन भी रंग गया और काय भी रंग गई। इस प्रकार से कसाय और योग, क्या परिभाषा बताई, कसाय और योग, योग मतलब मन वचन काय, कसाय और मन वचन काय की जो एक साथ जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। क्या कहते हैं, लेश्या कहते हैं। अब कैसे कैसी प्रवृत्ति होती है, तो किसी की कृष्ण रूप प्रवृत्ति होती है, किसी की नील रूप होती है, किसी की कापोत रूप होती है, किसी की पद्म, किसी की पीत, किसी की शुक्ल। ये वैसे देखे जाएं ये 6 कलर के नाम दिए हैं। किसके नाम दिए हैं, 6 रंग के नाम दिए हैं। किसी का लेश्या कैसी है, कृष्ण लेश्या। कृष्ण मतलब काला, बोलते ना इसका मन बड़ा काला है, इसके वचन बड़े काले हैं, इसकी चेष्टा भी बिल्कुल काली है, पता नहीं कब कैसा धोखा दे जाए। तो इस प्रकार से जिसके मन वचन काय की प्रवृत्ति कैसी है, बिल्कुल कटु है, कठोर है, कर्कश है, काली है, उसको कौन से लेश्या कहते हैं, कृष्ण लेश्या कहते हैं। जैसा नाम वैसा परिणाम। ऐसे परिणामों के अंदर क्या चल रहा है, उसकी अभिव्यक्ति हम सामने वाले को, भैया हम तुझे जानते हैं, तेरे नस नस से वाकिफ हैं, तू क्या सोच रहा है हमें सब पता है, तू अब क्या बोलेगा हमें ये भी पता है, अब तू क्या करेगा हमें ये भी पता है। बताइए, सामने वाले व्यक्ति को इसके अंदर की बातें पता चल जाएं, वचन की बातें पता चल जाएं, इसका मतलब है हम उसकी लेश्या का ज्ञान कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लेश्या का प्रभाव है। कृष्ण लेश्या के परिणाम कटु, काले, कृष्ण जैसे होते हैं। और थोड़े से डाउन होकर हो जाएं तो काले से नीला, तो नील लेश्या हो जाएगी। थोड़ा और डाउन हो जाएं तो कापोत, कापोत लेश्या किसे कहते हैं, कापोत बोलते हैं कबूतर को। तो जो कबूतर का जो रंग है, जो ग्रे कलर है, वो उस रूप, मतलब थोड़ा सा और डार्क से और हल्का हो गया। कैसे हो गया, वो थोड़ा सा हल्का हुआ। और उससे भी अब और अच्छे परिणाम में जाएं, शुभ परिणाम में जाएं, दान पुण्य परिणाम में जाएं, धर्म ध्यान परिणाम में जाएं, उपकार और भगवान की अर्चना आदि रूप परिणाम में जाएं, तो वो कैसा हो जाएगा, कृष्ण नील कापोत से पीत लेश्या। पीत मतलब स्वर्ण जैसे, बल्कि इसमें स्वर्ण जैसे इसका मन है, स्वर्ण जैसे इसके वचन हैं, स्वर्ण जैसे इसकी काया है, पीत। और अच्छे परिणाम जाएं तो वो पद्म लेश्या हो जाएगी। पद्म मतलब पिंक कलर का जो कमल होता है, बिल्कुल बहुत निर्मल होता है, बहुत सुंदर दिखता है, ऐसा इसका मन भी सुंदर है, वचन भी और काय भी। इससे भी और बेस्ट, द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड तो है पर और बेटर और उससे भी ज़्यादा बेस्ट परिणाम जो है वो शुक्ल लेश्या में है। तो शुक्ल लेश्या में कैसा रंग उसका, शुक्ल मतलब वाइट, सफ़ेद, मतलब इसका मन बिल्कुल स्वच्छ है, पावन है, पुनीत है, निर्मल है, ऐसा जो परिणाम। इसके वचन भी बिल्कुल स्पष्ट है, इसकी जो काया चेष्टा भी है भैया वो निर्मल है। तो इस प्रकार से देखा अपन ने, जो जो रंग हैं उन रंगों के माध्यम से आचार्य भगवान ने हमारे परिणामों की शल्य चिकित्सा की है।
चिकित्सा की है, ऐसे अंदर के चिकित्सा कर दी है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है तो सामने वाला व्यक्ति पहचान सकता है तुम कृष्ण वाले हो, नील वाले हो, कापोत वाले, पीत, शुक्ल लेशा। जो 3 लेशाएं अशुभ हैं वो दीर्घ संसार का कारण है, अनंत दुख का कारण है, अनंत कर्म बनते हैं और वो संसार में सदा दुखी ही रहता है। जो शुभ लेशाएं हैं वो भद्र परिणाम वाली हैं, वह भद्र परिणाम से वो पुण्य आदि का बंध बांधता रहता है, सांसारिक सुख भी प्राप्त करता है, भव्य है और सम्यक दृष्टि है तो वह मोक्ष मार्ग जैसे भी कार्य को उसमें करता है। इस प्रकार से यहाँ पर 6 लेशाएं होती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जो 3 अशुभ लेशाएं हैं वो मेरे ऊपर कैसे परिणाम दिखाई देंगी? शुरू की जो 3 अशुभ लेशाएं हैं उनका जीवन में प्रैक्टिकल रूप में किस प्रकार से असर दिखाई देता है, ऐसा आपका प्रश्न है। और इस प्रश्न का हमें जानकारी भी होना भी चाहिए कि हम अपने लिए स्वयं घटित करें। ये बात ध्यान रखना, मैं यहाँ जो कुछ भी बताऊँ वो दूसरों पर घटित नहीं करने का, जो कुछ है हम अपने आप का आत्मा का सुधार करने के लिए बैठे हुए हैं, पर का ठेका हमने नहीं लिया है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 3 अशुभ लेशाएं कौन कौन सी, पहले तो नाम याद कर लो, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत, ये 3 क्या हैं, अशुभ लेशाएं हैं। प्रैक्टिकल में कैसे दिखता है इसका स्वरूप, कृष्ण लेशिया वाले के परिणाम कैसे होते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं अभी, पर मैं आपको श्लोक के माध्यम से स्लाइड में बताऊंगा। ना धर्म करता है और ना ही करने देता है। क्या है इसका एक ही शब्द याद रखो, ना करता है ना करने देता है, ना हंसता है ना हंसने देता है, ना रोता है ना रोने देता है, ना खाता है ना स्वयं खाने देता है, ठीक है ना, ना धर्म करता है ना धर्म करने देता है। इस प्रकार से इसके जो परिणाम जिसके ऐसे होते हैं वो किसके होते हैं, परिणाम कृष्ण लेशिया वाले परिणाम होते हैं। ना तो मंदिर जाएगा और जो जा रहा है तो उसको मंदिर भी नहीं जाने देगा, ना दान पुण्य करेगा और जो दूसरा कर रहा है तो उसमें क्या करेगा, वो विघ्न डालेगा, नहीं करने देगा, तरह तरह के कुतर्क करेगा, ना दर्शन करने जाता है और ना किसी को दर्शन में जाने देता है जो उसके अधीन है। तो इस प्रकार से ऐसे जो परिणाम वाला जीव है, ना स्वयं खाएगा शांति से और ना दूसरों को घर में शांति से खाने देगा, ये ऐसे परिणाम वाला व्यक्ति है। सब कुछ उसके पास होगा, ना स्वयं उसका सुख भोगेगा और ना ही परिवार वालों को उसका सुख भोगने देगा, रो रो को पीट पीट कर के अशांति मचा देगा। तो ऐसा जो व्यक्ति वाला जो जीव है, आप समझ सकते हैं कि यदि मेरे परिणाम ऐसे चल रहे हैं, मैंने फिर कहा आपसे, आप दूसरे में बिल्कुल मत लगाना, यदि हमारे अंदर ऐसे परिणाम चल रहे हैं तो हम कृष्ण लेशिया वाले जीव हैं, हम नरक निगोद में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, हमारा दुर्गति होने वाली है, नियम से अनंत संसार है और आगे भी अनंत काल के लिए दुखी होने वाले हो यदि ऐसा परिणाम हमारे अंदर चल रहा है, कृष्ण लेशिया वाला, ठीक है ना। और उससे थोड़ा हल्के में आओ, दूसरी लेशिया जो है वो नील लेशिया है, जो करता नहीं है पर करने देता है। कैसा है, करता नहीं है पर करने देता है, ये नील लेशिया वाले के परिणाम होते हैं। जो मंदिर तो नहीं जाता है पर घर में कोई जा रहा है तो मना नहीं करता, जाओ कोई दिक्कत, दर्शन करके आओ, पूजा करके आओ, पाठ करके आओ। दान तो स्वयं करने देने के भाव उसके नहीं हैं, लेकिन यदि परिवार में कोई दे रहा है या कोई भी व्यक्ति समाज में दे रहा है तो उसमें विघ्न नहीं पहुंचाता है, ठीक है दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से खाना तो स्वयं मन से नहीं खाता है पर परिवार को खाने देता है। ऐसा आप सब में लगाओ, क्या लगाओ, करता तो नहीं है पर करने देता है। कृष्ण लेशिया में क्या था, न करता है और न करने देता है। नील लेशिया में क्या हो गया, करता तो नहीं है पर कोई करता हो तो उसे रोकता भी नहीं है। तो थोड़ा परिणाम डाउन हुए कि नहीं हुए, पहले वाले से थोड़ा सा ठीक है पर हैं ये भी अशुभ परिणाम। तीसरा परिणाम क्या है, कापोत लेशिया वाला में करता भी है करने भी देता है। ध्यान रखना मैं आगे क्या बोल रहा हूँ, करता भी है करने भी देता है पर उसका स्वरूप सही नहीं पता। करता भी है
करने भी देता, धर्म करता भी है, धर्म करने भी देता है, पर धर्म का उसे स्वरूप नहीं पता, दर्शन का स्वरूप नहीं पता, देव दर्शन आदि का सच्चा स्वरूप नहीं पता, दान पुण्य का सच्चा स्वरूप नहीं पता। इसलिए जब जैसा मन में आया कर लेता है, तो करता भी है, करने देता भी है, लेकिन उसको किसी प्रकार का सच्चा स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण वह जैसा फल मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है, इसलिए उसके अशुभ ही परिणाम यहाँ पर बोले। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार से बात अपन को ध्यान रखना है। कृष्ण लेस्या में करता नहीं है, करने नहीं देता, इतने कठोर उसके परिणाम होते हैं। थोड़े से नॉर्मल परिणाम होते हैं, मंद थोड़े से, तो करता नहीं है पर करने देता है। और नील लेस्या वाला में करता भी और थोड़ा परिणाम ढीले हुए, तो करता भी है, करने भी देता है, लेकिन यथार्थ स्वरूप सच्चा स्वरूप का उससे उसका ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसे शुभ परिणाम में भी उसको लिया नहीं जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 लेस्याओं के इस प्रकार से प्रैक्टिकल आप अपने में लगा सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव, आपने अशुभ लेस्या के बारे में बहुत अच्छा बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि शुभ लेस्या में जीव के कैसे कैसे परिणाम होते हैं। शुभ लेस्याएँ पीत, पद्म और शुक्ल। देखिए, तीव्र कषाय के उदय में अशुभ लेस्या होती हैं, मंद कषाय के उदय में शुभ लेस्याएँ होती हैं। अब इसमें हमको क्या लगाना है, पीत लेस्या पहले, फिर पद्म और फिर शुक्ल। तो पीत लेस्या में परिणाम कैसे होते हैं, धर्म करता है, धर्म करने भी देता है और सच्चा स्वरूप का उसको ज्ञान होता है, ये इसमें अंतर है। ठीक है ना। कापोत लेस्या में क्या था कि धर्म करता था, करने भी देता था, पर सच्चा स्वरूप नहीं पता था। अब पीत लेस्या में क्या है, करता भी है, करने भी देता है, स्वरूप का सच्चा पता भी है। ये सारी की सारी परिभाषा आप मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मोक्ष मार्ग के प्रकरण में लगाना अपन को। ठीक है, जो जीव आगे बढ़ रहा है उसके लिए पद में। और इसके साथ एक बात और है, जो पीत लेस्या वाला है स्वरूप भी पता है पर अनुपयोगी कार्य ज़्यादा करता है। क्या, अनावश्यक कार्य ज़्यादा करता है, ये इसके साथ थोड़ी सी विशेषता है। और जो पद्म लेस्या वाला जीव है, धर्म करता भी है, करने भी देता है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान भी है, पर उपयोगी कार्य ही करता है, आवश्यक कार्य ही करता है। उसके परिणाम में और है कि मेरे से एक मकान से काम हो सकता है, मैं एक से करूँगा, मुझे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। पर वो पीत लेस्या वाला धर्म भी अच्छा कर रहा है, स्वरूप भी अच्छा है, करने भी दे रहा है, पर उसके पास अनावश्यक वस्तुएं बहुत हैं जो वो चाहता है और वो करता रहता है। लेकिन पद्म वाले में क्या, थोड़ा परिणाम और ढीले हुए तो वो आवश्यक वस्तु को ही अपने पास रखने की प्रयास करता है, ऐसा उसके परिणाम में और निर्मलता आई। शुक्ल लेस्या वाला जो जीव है वो धर्म करता भी है, करने भी देता है, सच्चा स्वरूप भी पता है, और आवश्यक नहीं, जो पुण्य प्रमाण उसका फल है उसको भोगता है। उसको जो मिल गया उसे उपयोग कर लिया, जो नहीं मिला सो नहीं मिला, वो आगे पीछे कुछ सोचता नहीं है। ऐसे उसके बहुत विशुद्ध परिणाम होते हैं। किसके, शुक्ल लेस्या वाले जीव के ऐसे परिणाम होते हैं महानुभाव। जो भोजन मिल गया कर लिया आराम से, जो पहनने मिल गया पहन लिया आराम से, नहीं मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, नहीं, कुछ भी नहीं। वो पुण्य प्रमाण फल भोगता है। बोले मेरे पुण्य में आज यही है, आज मेरे पुण्य में यही वस्तु मिलनी थी, बस उसको मैंने उपयोग किया। ऐसा कितना भद्र परिणामी जीव होगा, आप सोच सकते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं ना, घरों में ऐसे लोग बहुत लोग मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये शुक्ल लेस्या वाला जीव होता है। इस प्रकार से अपन ने 6 लेस्याएँ देखी, शुभ और अशुभ, और इनका आपको मैं अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से 6 लेस्याएँ घटित करते हैं जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में चलती है। ऐसा उदाहरण है कि एक बार एक पति पत्नी की आपस में खूब लड़ाई हो गई, किसी बात को लेकर के बहस हो गई, चर्चा इतनी ज़्यादा पहुंच गई कि पति बहुत क्रोधित हुआ, इतना क्रोधित हुआ कि कुछ मैं कह नहीं सकता, वर्णों वचन से बता नहीं सकता। और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आप ऐसा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा चलता है। और गुस्से में उसने आकर कहा कि आज तो मैं भोजन भी नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा,
भोजन नहीं करूँगा। सबसे पहले न जाने व्यक्ति का गुस्सा जब फूटता है सबसे पहले भोजन में ही फूटता है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी कहा करते थे, जीवन में दो चीज़ का कभी भी अपमान ना करें, एक धन और एक अन्न। इनका कभी भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। ये हमारे जीविका के साधन हैं। जब तक आयु कर्म है, जब तक हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो इनकी परम आवश्यकता है, जिससे हमारा धर्म टिकता है, साधन है। इसका अपमान नहीं करना चाहिए। लोग थाली फेंक देते हैं, भोजन फेंक देते हैं, भोजन बीच में छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभी लोगों को पैसे फेंकते हुए भी देखा गया है, धन फेंकते भी देखा गया। कभी भी इस प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग दरिद्र होते हैं, ऐसे लोग निर्धन होते हैं, एक एक कौड़ी को तरसते हैं, अपने पुण्य का छीन करते हैं, ठीक है ना। तो वो गुस्से में आकर के उसने सबसे पहले क्या कहा कि मैं आज भोजन नहीं करूँगा, ये रखा भोजन तुम्हारा, मुझे नहीं करना है, और खबरदार आज कोई भोजन नहीं करेगा। देखिए, ना स्वयं खाया और ना ही किसी को खाने दिया। ध्यान रखना, किसी ने आज भोजन बना लिया और खा भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे। तमाम बातें जो आप लोग कह देते हो, पर ऐसी बातें भी कभी नहीं कहना चाहिए। तो वो गुस्से में इतनी आग बबूला जैसे हो गया। देखो, कृष्ण लेस्या वाले जीव के परिणाम ऐसे होते हैं जो ना करता है और ना करने देता है। स्वयं नहीं खा रहा है और दूसरे को भी नहीं खा रहा है। और गुस्से में ऐसे गुस्सा करके कहाँ चला गया वो? अपनी दुकान चला गया, ऑफिस चला गया, और दुकान में जाकर के कुछ समय बिताया। कुछ समय निकला, समय बीतता गया, 2-4 घंटे निकले तो गुस्सा क्या हो गया? थोड़ा सा शांत हो गया। महानुभाव, शास्त्रों में लिखा है, कोई भी कषाय अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं होती है। आपकी तीव्र गुस्सा भी ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुहूर्त, उसके बाद वो डाउन आएगी, दूसरी कषाय चेंज हो जाएगी। अब उसके मन में आता है, मन में कि अरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, पत्नी ने क्या बिगाड़ा था, चलो मैं तो खाना नहीं खा रहा हूँ ना, उनको तो खाने दिया जाए। वो फ़ोन करता है और कहता है कि सुन, खाना बना लेना, स्वयं खा लेना और बच्चों को भी खिला देना, और आप भी आ जाओ, आप भी खा लो। देख, मैं तो नहीं खाऊंगा। गुस्सा भरा है। डाउन तो हुआ, और कैसा डाउन हुआ? जो स्वयं नहीं करता है पर दूसरों को करने देता है। नील लेस्या के परिणाम देखिए, स्वयं नहीं खा रहा है पर दूसरों को खाने का, स्वयं धर्म नहीं करता है पर दूसरों को धर्म करने, ये परिणामों में कितनी गिरावट आती है। कुछ समय टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड में कितना उसका परिणामों में गिरावट आई। बोले मैं तो नहीं खाऊंगा, देखो मैंने तो सोच लिया है, लेकिन तुम खा लो, मैं बोल रहा हूँ, बच्चे खा लें। इस प्रकार से ये जो परिणाम है, कौन से परिणाम है ये नील लेस्या के परिणाम है। और कुछ काम के लिए वो घर आता है और कुछ चेक मैक जो भी लेने घर आना होता है आता है, और पत्नी बोलती है अब गुस्सा थूको, रात गई बात गई, अब जो हो गया सो हो गया, अब मन में कुछ मत रखो, अब तो चलो भोजन पानी कर लो। बोले नहीं नहीं, अरे हम कह रहे ना खा लो, तो ऐसा थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की, और चलो तुम कहते तो मैं खाना खा लेता हूँ। तो क्या हुआ, उसने वो भोजन करने बैठ गया, सब बच्चे परिवार सब बैठ गए। अब वो खाना खाता भी है, खाने भी देता है, पर उसको खाने का कोई स्वरूप नहीं पता, मुझे क्या खाना, कैसे खाना, किस प्रकार से खाना है। मुंह बना के, गुस्सा बना करके और ऐसे करके खा भी रहा है, लेकिन प्रसन्नता नहीं है, प्रेम नहीं है। अभी भी कषाय बिल्कुल अभी शांत नहीं हुई, कषाय तो भरी हुई है, लेकिन अब वो कर भी रहा है और करने भी दे रहा है, लेकिन उसको उसका स्वरूप नहीं पता, खाने का स्वरूप नहीं पता, क्या प्रेम से खाया जाता है, कितने आनंद से खाया जाता है। तो इस प्रकार से यह अशुभ लेस्या के परिणाम हुए। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो कृष्ण लेस्या वाला जीव है वो स्वयं न करता है न करने देता है। नील लेस्या वाला जीव के परिणाम थोड़े हल्के हो जाते हैं, तो करता नहीं है, करने देता है। और कापोत लेस्या वाला जो जीव है करता भी है और करने भी देता है, लेकिन बेमन से, उसको उसका कुछ पता नहीं है, कुछ अच्छा बुरे का ज्ञान नहीं है, हित अहित का ज्ञान नहीं है, विवेक अविवेक कुछ भी उसको पता नहीं है, और वो जैसा मनमानी आ रहा है वैसा वो
करते जा रहा है। जैसे आपने देखा वो खा पी रहा है, मुंह बना के खा रहा है और आंखें मिचमिचा रहा है, नीला पीला सब हो रहा है वो, लेकिन फिर भी कर रहा है। ऐसे मंदिर भी आ रहा है, जाने दे रहा है, पर अंदर से वो चीज़ नहीं है जो चीज़ होना चाहिए। चौका लगा भी रहा है, देने भी दे रहा है, पर अंदर से वो चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे इसके परिणाम होते हैं अशुभ लेस्या वालों के। शुभ लेस्याओं के परिणाम आगे कैसे होते हैं, तो इसकी जो घटना है, इस घटना को अपन शेष कल देखेंगे। इंतज़ार कीजिए आगे का एपिसोड का। आप सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। मिस प्रोमिला जैन, एडवोकेट, लुधियाना। आपका प्रश्न है कि 5 भाव में से कितने भाव हो सकते हैं वर्तमान में। छायक भाव को छोड़ करके चारों भाव जीव को होते हैं। जैसे औपसमिक भाव भी हो सकते हैं, औदिक भाव भी हो सकते हैं, क्षौष्मिक भाव भी हो सकते हैं और पारिणामिक भाव भी हो सकते हैं। आपका ही प्रश्न है, क्या छद्मस्त अनुमान लगा सकते हैं कि किसका कौन सा भाव चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। हमारा कर्म का उदय चल रहा है, ये औदिक भाव का हम अनुमान लगा सकते हैं। हम जितना पढ़ते उतना समझ में नहीं आ रहा, तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है। हम जितना देख सकते उतना नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारा दर्शनावरणी कर्म का उदय चल रहा है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। और क्षयोसम में जितना आपको समझ में आ रहा है, तो जितना समझ में आ रहा है वो आपका क्षयोसमिक भाव है, इसलिए आपका क्षयोसमिक भाव भी समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से, लेकिन सम्यक दर्शन के बारे में वो आप अनुभव कर सकते हैं कि क्षयोसम सम्यक दर्शन है। आपको श्रद्धा जो है, चलमल आगार संबंधी श्रद्धा है, वो आपके अंदर है, तो आप उसका भी अनुमान लगा सकते हैं। औपसमिक सम्यक की भी जो अंतर मुहूर्त की जो निर्मलता है, विशुद्ध है, अनुभव है, स्वानुभूति है, वो भी आप अनुभव से जान सकते हैं। इस प्रकार से हम इन भावों को अनुमान से छद्मस्त जीव भी जान जाता है और अनुभव में उसके आ जाता है। आपका ही तीसरी शंका है कि सर्वघाती को देशघाती में कन्वर्ज करने में भाग्योदय है या पुरुषार्थ की महत्ता है। नियम से पुरुषार्थ की महत्ता है। जब जीव तत्व का निर्णय करता है, तत्व का चिंतन करता है, उसे भाग्य से क्षयोसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि तो भाग्य से, पुण्योदय से मिल जाती है। लेकिन जब वो प्रायोग लब्धि रूप परिणाम करता है या करण लब्धि रूप परिणाम करता है या सम्यक को प्रकट करता है, तो निश्चित ही उसका वह पुरुषार्थ है, जिसके कारण उसकी सर्वघाती जो प्रगति है वो देशघाती रूप में उदयावली में आकर के वह उदय को प्राप्त होती है। तो इसमें जीव का निश्चित ही वर्तमान का पुरुषार्थ है। सुनील जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आपका प्रश्न आया कि जयतु शुद्ध देवता का क्या अर्थ है। शुद्ध देवता, श्रुत देवता, भगवान की वाणी ही देवता है। जयतु मतलब जय हो, जिनेन भगवान की वाणी सदा जयवंत हो, इस प्रकार का इसका अर्थ मिलता है। और ये धवला में आचार्य वीर सेन स्वामी ने ऐसा ही इसको जब पुष्पदंत भूतबली को पढ़ाया था उस समय बोला था, जयदु शुद्ध देवता, श्रुत देवता की जय हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को मंगल आशीर्वाद।